नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसके अंदर हम लोग मैथ का 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग कल ये सीरीज स्टार्ट किए थे, आज हम लोग का ये दूसरा क्लास है। जो लोग नए हों उनके लिए हम बता दें कि हम लोग इस क्लास के अंदर 15 क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ का, जो कि हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर होगा या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित क्वेश्चन होगा। हम लोग प्रत्येक दिन 15 क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा अलग अलग 15 चैप्टर का क्वेश्चन होगा। यानी हम लोग 15 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठा के हम लोग पर डे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि संख्या में से अगर हम 25% घटा दे रहे हैं तो हमारा जो संख्या हो जा रहा है 225 हो जा रहा है। तो हमसे बोल रहा है कि संख्या के अंदर हम कितना प्रतिशत का वृद्धि करें कि हमारा संख्या जो है 375 हो जाए। तो हम सबसे पहले इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी संख्या अगर 4 होगी तो हम इसमें अगर 25% का कमी करेंगे, यानी 4 में 1 का कमी होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी हमें 3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 225 दिया हुआ है। 3 का वैल्यू हमें 225 दिया हुआ है। 3 का वैल्यू 225 दिया हुआ है तो हमारा 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए हम इसे 3 से काटेंगे, ये हमारा कितने बार में जाएगा। हम इसे 3 से काटेंगे, हमारा 75 बार में जाएगा। 3 से काटेंगे 225 कितने बार में जाएगा 75 बार में। 75 में हम 4 से गुना करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 75 में हम 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी हमारी संख्या, आप देखिए हमारी संख्या जो है मूल संख्या क्या है 300 है और हमें उसे 375 करना है। हमें उसे 375 करना है तो हमें कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। हमें 300 से 375 करना है तो हमें कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा। यानी हमें 75 बढ़ाना है किस पे 300 पे, इंटू 100 करेंगे। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे 3 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 25 बार में, यानी 25%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 25%। कि हम उस संख्या में अगर 25% का वृद्धि कर देंगे तो हमारा संख्या जो है 375 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है कि 100 किताबों का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, किसके बराबर है 60 किताबों के सेलिंग प्राइस यानी एसपी के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हमारा जो है यहाँ से सीपी बटा एसपी क्या निकल के आ जाएगा 60/100। सीपी बटा एसपी क्या निकल के आ जाएगा 60/100। यानी कोई चीज जो 60 रुपया की है, कोई चीज 60 रुपया की है तो कितना में बिक रही है 100 रुपये में बिक रही है। यानी हमें यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। हमें जो है यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यानी हमारा लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट जो हो जाएगा कितना का प्रॉफिट हो रहा है 40 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे 60 पे, इंटू 100 करेंगे। यानी ये हमारा कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 20 से 2 बार में और ये 20 से 3 बार में। यानी हमारा जो है 2/3 इंटू 100 निकल के आ गया। 2/3 इंटू 100। देखिए 2/3 को हम क्या लिखते हैं 2/3 यानी 1/3 को हम क्या लिखते हैं 33.33%। तो 2/3 को हम क्या लिखेंगे 66.66%। यानी हमारा यहां से क्या निकल के आ जाएगा 66.66%। कितना का प्रॉफिट होगा 66.66% का प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी सामान्य कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। हमें क्या निकालना है कि अगर इसी काम को ए और बी साथ में मिलकर करेंगे तो कितना समय में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए जो है अकेले कार्य करने में 48 मिनट जो समय ले रहा है और बी अकेले कार्य करने में 60 मिनट का समय ले रहा है, तो हम इस समय का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। यानी हम यहाँ से 48
और 60 का एलसीएम निकालेंगे। 48 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है 12 चौक 48, ये क्या है 12 पचे 60, यानी 12 दोनों में कॉमन है। 12 पचे 60 गुने 4 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 240, यानी हमारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 240 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें एलसीएम पता चल गया कितना है 240 है, तो हम 240 को क्या मान लेते हैं टोटल वर्क मान लेते हैं, यानी हमें 240 काम करना है, 240 यूनिट काम करना है टोटल। अब देखिए इस 240 यूनिट काम को करने में ए कितना समय ले रहा है, ए जो है कितना समय ले रहा है, ए जो है 48 मिनट का समय ले रहा है, ए जो है 48 मिनट का समय ले रहा है, और बी कितना समय ले रहा है, बी जो है 60 मिनट का समय ले रहा है। अब देखिए ए जो है 48 मिनट में अगर 240 यूनिट काम कर रहा है तो एक मिनट में कितना काम करेगा, यानी हम 48 से भाग देंगे 240 में, ये कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी ए जो है 1 मिनट में 5 यूनिट काम करेगा। ए जो है 1 मिनट में 5 यूनिट काम करेगा, यानी ए का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया 5 यूनिट। बी जो है 60 मिनट में अगर 240 यूनिट काम कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा 4 यूनिट काम करेगा। 1 मिनट में कितना काम करेगा 4 यूनिट काम करेगा। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा था कि अगर वे दोनों एक साथ काम करें, ए जो है एक मिनट में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 1 मिनट में 4 यूनिट काम कर रहा है, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना काम होगा, दोनों जो है अगर एक साथ काम करेंगे यानी ए प्लस बी अगर काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना काम होगा 5 प्लस का 4 यानी 9 यूनिट काम हो जाएगा, 9 यूनिट काम हो जाएगा। हमें काम टोटल कितना करवाना है 240 यूनिट, हमें जो है टोटल काम करवाना है 240 यूनिट, और ए प्लस बी जो है मिलके 1 मिनट में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम 240 में 9 से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे भाग देंगे, हम सबसे पहले इसे 3 से काट लेते हैं। अगर हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये 3 से कितने बार में जाएगा 80 बार में, हमारा क्या निकल के आ गया 80/3 मिनट। हम 80/3 मिनट को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारे कितने बार में जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 26 बार में, यानी यहाँ से हमारा निकल के आएगा 26 मिनट। 26 मिनट ये हमारा जाएगा 2 बार में, हाथ में 2 यानी 20, 6 बार में फिर हाथ में 2, यानी कितना आ गया 2/3 गुने 60 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 सेकेंड। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 26 मिनट 40 सेकंड का समय लग रहा है। दोनों एक साथ मिलकर अगर उसी काम को करेंगे तो कितना समय लग जाएगा 26 मिनट 40 सेकंड का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। टंकी में एक निकास नल लगी है जो 1 मिनट में 44 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी 1 घंटा में खाली हो जाएगी, तो टंकी की धारिता ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, टंकी की धारिता निकालना है। तो देखिए हमें जो सबसे पहले समय दिया हुआ है, हम उस समय का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ कि ए जो है 10 मिनट में भर रहा है, बी जो है 15 मिनट में, और तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटा में खाली हो रही है, यानी 60 मिनट में खाली हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10, 15 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। 10, 15 और 60 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 15 और 60 का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता को मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी की धारिता को हम क्या मान लेंगे 60 यूनिट। हमने मान लिया कि टंकी की जो धारिता है 60 यूनिट है। अगर नल ए से टंकी भरा जा रहा है, यानी 60 यूनिट पानी भरा जा रहा है टंकी के अंदर, तो कितना समय लग रहा है 10 मिनट का समय लग रहा है। अगर नल बी अगर टंकी के अंदर पानी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 15 मिनट का समय लग रहा है। और तीनों नल को एक साथ खोल दिया जा रहा है। तीनों नल को एक साथ जब खोल दिया जा रहा है तो कितना पानी 1 घंटा में जो है टंकी के अंदर पानी खाली हो जा रहा है, यानी कितना समय लग रहा है ए प्लस बी माइनस का सी। हमने खाली करने वाले नल को क्या मान लिया सी मान लिया, यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में खाली हो जा रहा है। अब देखिए ए जो है 10 मिनट में 60 यूनिट पानी भर रहा है। ए जो है 10 मिनट में 60 यूनिट पानी भर रहा है, यानी 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 6 यूनिट, यानी ए का एफिशिएंसी कितना निकल गया 6 यूनिट।
बी जो है 15 मिनट में 60 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 4 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 4 यूनिट। अब ये देखिए, ये जो है 60 मिनट में 60 यूनिट पानी, ये जो है 60 मिनट में 60 यूनिट पानी निकाल रहा है, 60 मिनट में 60 यूनिट पानी बाहर कर दे रहा है, 1 घंटा में टंकी खाली हो जा रही है, यानी 60 मिनट में 60 यूनिट पानी खाली हो जा रहा है। यानी यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया, यानी 1 मिनट में 1 यूनिट पानी खाली हो रहा होगा, 1 मिनट में 1 यूनिट पानी खाली हो रहा होगा। अब देखिए, ए जो है अकेले 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भर रहा है, बी जो है अकेले 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा है, यानी ए और बी को अगर साथ में खोल दिया जाता तो 1 मिनट में 10 यूनिट पानी भरा जाता टंकी के अंदर। लेकिन इसके साथ अगर खाली करने वाला नल यानी सी को अगर खोल दिया जा रहा है तो 1 मिनट में 1 यूनिट पानी खाली हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है 1 मिनट में 11 यूनिट पानी खाली कर रहा है, सी जो है 1 मिनट में 11 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तभी तो 10 यूनिट ये भर रहा है और ये 11 यूनिट खाली कर रहा है, तो 1 यूनिट टंकी में से खाली हो जा रहा है, यानी टंकी भरी हुई है जिसमें से 1 यूनिट खाली हो जा रहा है। यानी हमारा क्या निकल के आ गया, सी का जो इफिशियंसी हो गया माइनस का 11 यूनिट, सी का इफिशियंसी कितना हो गया, माइनस का 11 यूनिट। यानी हम इसके आगे माइनस क्यों लगा रहे हैं, ये निगेटिव काम कर रहा है, यानी टंकी के अंदर से पानी खाली कर रहा है। सी जो है 1 मिनट में 11 यूनिट पानी खाली कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि खाली करने वाला जो नल है वो 1 मिनट में 44 लीटर पानी खाली कर रहा है, यानी इस 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, 44 लीटर है। 11 यूनिट का जो वैल्यू है 44 लीटर है, तो हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट जो हो जाएगा 4 लीटर के बराबर। तो हमें क्या निकालना था, टंकी की धारिता, यानी हमारा 60 यूनिट की धारिता वाला टंकी है, यानी 60 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 60 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 240 लीटर। टंकी की धारिता हमारा क्या निकल के आ गया, 240 लीटर, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 240 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 रुपया और 3 वर्ष में 1680 रुपया हो गई, ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। देखिए एक बात को हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में हमारा अंतर क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा हर साल का जो ब्याज है वो हमारा बराबर होता है और हम ब्याज को हर साल एक फिक्स प्रिंसिपल पे काउंट करते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज हमारा बराबर नहीं होता है और हर साल का जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जैसे पहले साल का हमारा प्रिंसिपल है तो अगले साल का हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। अगले साल का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो पहले साल के अंत में जो हमारा अमाउंट बनेगा वही अमाउंट दूसरे साल के प्रिंसिपल के रूप में हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या दिया कि दूसरे साल जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो गया, 1600 रुपया हो गया और तीसरे साल जो हमारा अमाउंट है वो 1680 रुपया हो गया। यानी दूसरे साल के जो अंत में हमारा अमाउंट बन रहा है वो क्या है, तीसरे साल के हमारा प्रिंसिपल है, यानी 1600 रुपया पे 80 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो हम यहाँ से रेट परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए दूसरे साल के अंत में जो हमारा अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाता है, तीसरे साल के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। यानी 1600 रुपया पे अगर 1600 रुपया पे जो है 1680 रुपया हमारा अमाउंट हो गया, 1600 रुपया से 1680 रुपया हमारा अमाउंट हो गया, यानी हमें यहाँ ब्याज कितना मिला, यहाँ हमें ब्याज मिल गया 80 रुपया का। कितने रुपये पे ब्याज मिल रहा है, 1600 रुपया पे हमें 80 रुपया का ब्याज मिल गया। 1600 रुपया पे हमें जो है 80 रुपया का ब्याज मिल गया, इंटू 100 करेंगे, यानी यहाँ से हमारा रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, हम इसे 16 से काटेंगे, ये 5 बार में जाएगा, यानी हमारा रेट परसेंट क्या निकल के आ गया, 5%। हमारा रेट परसेंट क्या निकल के आ गया, 5%। हमारा आंसर क्या होगा, 5% होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है, किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, राशि जो है 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से जो है एक निश्चित अवधि में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो हमें सबसे पहले उस समय को निकालना पड़ेगा कि कितने समय में 8% की दर से जो है कोई राशि तिगुनी हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि वो राशि जो है, राशि कितनी है, हमने मान लिया कि 100 रुपया राशि है, 100 रुपया राशि है और राशि 100 रुपये से कितनी हो गई, 300 रुपया हो गई, यानी तिगुनी हो गई, 300 रुपया हो गई। यानी यहाँ हमें ब्याज कितना मिला,
हमें यहाँ ब्याज मिला 200 रुपया। 200 रुपया का जो ब्याज मिल रहा है किस पे मिल रहा है? 100 रुपया पे, यानी ये कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। अब देखिए 200% का ब्याज जो मिल रहा है हमें 8% के दर से मिल रहा है 200% का ब्याज, यानी हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से जो हमारा समय निकल के आ जाएगा, अगर हम 200% में भाग दे देंगे 8% से, यानी हमारा क्या निकल के आ गया? 25 वर्ष। हमारा समय क्या निकल के आ गया? 25 वर्ष। यानी वह राशि जो है 8% के दर से 25 वर्ष में तिगुनी हो रही होगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि में, यानी इस 25 साल में ही स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। यानी अब जो है राशि 100 रुपये से क्या हो रही है? 700 रुपया हो रही है। 100 रुपये से 700 रुपया हो रही है। यानी यहाँ ब्याज कितने का मिल रहा है? यहाँ ब्याज हमें 600 रुपये का मिल रहा है। यानी 100 रुपये पे 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है। यानी ये हमारा कितना हो जाएगा? 600% हो जाएगा। यानी 600% का ब्याज मिल रहा है कितने साल में? 25 साल में। 600% का ब्याज मिल रहा है कितने साल में? 25 साल में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से हमारा दर निकल के आ जाएगा, रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। हम जो है इस 600% में अगर हम 25 साल से भाग दे देंगे, 25 साल से भाग दे देंगे तो हमारा रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर भाग देंगे 25 से, 600 को 25 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 25 दूनी 50, 10, 100, यानी ये हमारा चला जाएगा 24 बार में। यानी हमारा रेट परसेंट क्या निकल के आ गया? 24%। यानी वही राशि उसी समय में स्वयं की 7 गुना हो जाएगी 24% रेट के साथ। 24% रेट के साथ वही राशि उसी समय में स्वयं की 7 गुना हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 24%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? परिवार की औसत आयु निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माता पिता और 3 बच्चे हैं। माता पिता की औसत आयु जो है 36 वर्ष है, यानी 2 लोग की औसत आयु हमें क्या दिया हुआ है? 36 वर्ष दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है कि बच्चों की औसत आयु, यानी बच्चे कितने हैं? 3, यानी 3 लोग की जो औसत आयु है वो हमें क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? परिवार की औसत आयु निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम यानी 2 लोग का यहाँ से योग निकाल लेंगे और 3 लोग का योग निकाल के हम इन दोनों को आपस में ऐड करके हम उससे 5 से भाग दे देंगे, हमारा जो है औसत आयु निकल के आ जाएगा। अगर हमें शॉर्ट तरीका से बनाना है, देखिए हमें शॉर्ट तरीका से बनाना है तो हम क्या करते हैं कि एवरेज को 10 मान लेते हैं। हम जो है पूरे परिवार का एवरेज 10 मान लेते हैं। हम पूरे परिवार का एवरेज 10 मान लेते हैं। तो देखिए ये जो 2 लोग का एवरेज है वो हमारा क्या है? 36 है। 2 लोग का जो एवरेज है 36 है और हमने पूरा परिवार का एवरेज क्या मान लिया? 10 मान लिया। यानी ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? ये एवरेज से 26 ज़्यादा है। और यहाँ लोग कितने हैं? 2 लोग हैं। 26 × 2 हो जाएगा। अब देखिए ये एवरेज से तो ज़्यादा नहीं है, यानी जितना एवरेज है उतना ही है। अब ये देखिए 26 × 2 जो है वो किस में बटेगा? 26 × 2 जो है 5 लोग में बट जाएगा। 26 × 2 जो है 5 लोग में बट जाएगा। और वो जो हमारा निकल के आएगा, अगर हम इसमें 10 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? परिवार की औसत आयु हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 26 × 2 बटा 5 करेंगे। 26 × 2 बटा 5 करेंगे, यानी 26 में 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? हमारा 52 हो जाएगा। 52 में हम 5 से भाग देंगे, यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 10.4। यानी परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगा? परिवार की औसत आयु हो जाएगा 10 + 10.4, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 20.4। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 20.4। अगर हमें ऐसे समझ में नहीं आया तो हम सिंपल तरीका से भी बना सकते हैं। अब देखिए हम माता पिता का जो है योग निकालेंगे, यानी योग क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा 2 × 36, ये हमारा क्या हो जाएगा? 72। और जो है हम बच्चों का योग निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 × 3, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हम 72 में 30 ऐड करेंगे, यानी टोटल परिवार का योग कितना हो जाएगा?
परिवार का हम औसत निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 72 में 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 102 और टोटल परिवार में लोग कितने हैं, माता पिता और 3 बच्चे यानी 5 लोग हैं। हम 102 में 5 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 20.4 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आया, यहां से भी 20.4 वर्ष और यहां से भी क्या निकल के आया, 20.4 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है, उनकी खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1600 रुपया है तो ए की आय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए की आय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी 2 लोग हैं, इनका हमें क्या दिया हुआ है, आय का रेशियो दिया हुआ है। आय का रेशियो क्या है, 5:4 है। हमें इनका खर्च का रेशियो दिया हुआ है, खर्च का रेशियो दिया हुआ है, खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। हमें इनका बचत दिया हुआ है, प्रत्येक का बचत क्या दिया हुआ है, हमें बचत जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1600 रुपया, और बी का भी बचत कितना है, 1600 रुपया है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, यानी हम इसमें गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ क्रॉस गुना करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और इसमें गुना करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा। यानी देखिए हम यहाँ से करके दिखाते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 करेंगे, ये जो हमारा बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी 3 में 4 से गुना करेंगे, क्या होगा, 12 होगा। 3 × 4 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें गुना करेंगे, यानी 1600 में 3 से गुना करेंगे, माइनस का 1600 में गुना करेंगे 2 से। अब देखिए हम यहाँ 4 में 3 से करेंगे क्या होगा, 12, 5 में 2 से करेंगे क्या होगा, 10 होगा, यानी 12 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यूनिट किसके बराबर हमारे निकल के आ जाएगा, हम 16 में 3 से करेंगे 1600 में, और 1600 में 2 से करेंगे, यानी ये हो जाएगा 4800, और ये क्या हो जाएगा 3200। 48 में से 32 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 16, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, 2 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया, 1600 के बराबर निकल के आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें जो निकालना था कि ए की आय निकालना था। अगर 2 यूनिट जो है 1600 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 800 में हम 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4000 रुपया, 4000 रुपया। और हमें बी का भी अगर निकालना होता यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाता, 3200 रुपये के बराबर हो जाता, 3200 रुपये के बराबर हो जाता। देखिए एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, एक दूसरे तरीके से बना लेते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ए बी का हमें जो है आय का रेशियो दिया हुआ है, हमें इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इनकम का रेशियो कितना है, 5:4 है, और हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 है। अब देखिए हम यहां से क्या करेंगे, इनका बचत देखेंगे। देखिए इनका बचत कितना है, ए जो है 5 रुपया कमा रहा है जिसमें से 3 रुपया खर्च कर रहा है, यानी बचत कितना कर रहा है, 2 रुपया। बी जो है 4 रुपया कमा रहा है और 2 रुपया खर्च कर रहा है, यानी बचत कितना कर रहा है, 2 रुपया। यानी यहाँ दोनों का बचत हमारा क्या है, बराबर है। और हमें क्वेश्चन में भी दोनों का बचत क्या दिया हुआ कि बराबर 1600 रुपया 1600 रुपया है, यानी 2 यूनिट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से 2 यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, 1600 रुपया के बराबर, 1600 रुपये के बराबर। 1 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, 800 रुपये के बराबर। 1 यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, 800 रुपया, यानी हमें ए का निकालना था, यानी 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4000 रुपये के बराबर। लेकिन इस कंसेप्ट को हम हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं, जब हमारा बचत सेम दिया होगा तभी हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट का यूज हम हमेशा कर सकते हैं जब हमारा बचत दोनों का सेम दिया हो या दोनों का बचत हमारा अलग अलग दिया हो। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 4000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि 3 साझेदार ए, बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपया अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ निकालना है। देखिए हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है, हमें जो है A:2
B/C का हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है। हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है। लाभ का रेशियो हमारा क्या है? 4:5:6। हमें लाभ का रेशियो क्या दिया है? 4:5:6। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि लाभ में C का हिस्सा जो है A की तुलना में 200 रुपये अधिक है, यहां जो है C का लाभ A की तुलना में कितना ज्यादा है? अगर A का लाभ जो है 4 यूनिट है तो C का लाभ कितना है? 6 यूनिट, यानी कितना ज्यादा है? 2 यूनिट ज्यादा है। हमें क्या दिया है? 2 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? यहां हमारा 2 यूनिट लाभ ज्यादा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 200 रुपया ज्यादा है, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या है? 200 रुपया है। 200 रुपया है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए कुल लाभ कितना है? ए जो है 4 यूनिट लाभ में से ले रहा है, बी जो है 5 यूनिट ले रहा है और सी कितना ले रहा है? 6 यूनिट, यानी टोटल कितना हो गया? 15 यूनिट। यानी 15 यूनिट हमारे यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 1 यूनिट अगर 100 रुपया है तो 15 यूनिट क्या हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 1500 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया है कि a² × b² × c²। दूसरा हमारा दिया हुआ है कि bq × c⁸ 8 × a⁴ तथा a⁸ 8 × b⁴ 6 × c² का HCF क्या होगा? हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। देखिए हमें HCF निकालना है तो हम जो है देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ जो है हमारा a के पावर क्या है? 2 है, और इसमें क्या दिया हुआ है? a⁴ दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है? a⁸ दिया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कॉमन इसमें से हम क्या ले सकते हैं? हम a⁴ कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि a⁴ यहाँ भी है, a⁴ हमें दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं a⁴ 2 × 2। हमारा a⁴ ये क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? a⁴ 2 × a⁴ 6 लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ से a⁴ 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी हमारा हो जाएगा a⁴ 2 × अब देखिए यहां हमें क्या दिया? b⁴ 2, b⁴ 3 और यहां हमें क्या दिया? b⁴ 6, यानी यहां से भी हम कॉमन क्या ले सकते हैं? b⁴ 2 कॉमन ले सकते हैं। b⁴ 2 × यहां देखिए हमारा क्या दिया? c⁴ 2, c⁴ 8 इंटू हमारा क्या दिया? c⁴ 2 दिया हुआ है, तो हम यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं? c⁴ 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी हमारा HCF क्या निकल के आ गया? हमारा HCF निकल के आया a² × b² × c²। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा a² × b² × c²। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि शेषफल क्या होगा जब 130 + 147/11 को भाग किया जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 130 प्लस का 147/11। अब देखिए यहां हमें इसे जोड़ के भाग देने का और वहां से हमें शेषफल निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? अगर 130 में 11 से भाग देंगे, यानी यहां हमारा शेष कितना निकल के आएगा? 11 में 11 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 121, यानी यहां से हमारा शेष क्या निकल के आएगा? 9 निकल के आएगा। अगर 147 में अगर हम 11 से भाग देंगे, यानी यहां हमारा शेष क्या निकल के आ जाएगा? यह 11 से एक बार में जाएगा, हाथ में 3, 37, यानी हमारा कितना हो जाएगा? यहां से हमारा शेष जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया? 9 + 4/11। अब देखिए 9 + 4 क्या होता है? 13। 13 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहां से हमारा शेष क्या निकल के आ जाएगा? यहां से जो हमारा शेष निकल के आ जाएगा, शेष क्या निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर और संगत भुजा की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। हमें जो है समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें हमें आमने सामने की भुजा क्या दिया हुआ? बराबर दिया हुआ है। अब देखिए हमें दिया हुआ कि एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, यानी हमने इसे मान लिया 15 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया हुआ कि संगत भुजा की ऊंचाई, संगत भुजा की जो ऊंचाई है वो हमें क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। संगत भुजा की जो ऊंचाई है वो हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहां से क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आ जाएगा? क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट।
अब देखिए यहाँ बेस हमारा क्या हो गया 15 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी हम इसे लिखेंगे 15 गुने 5। हमारा यहाँ से क्या आंसर निकल के आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि एक कार 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटा में तय करती है। यदि इसकी चाल को 27 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दिया जाता है तो कार द्वारा इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें दूरी पता करना पड़ेगा। देखिए कार जो है 54 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रही है तो उस दूरी को 3 घंटा में तय कर रही है। तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, यहां से दूरी जो हो जाएगा चाल गुने समय, यानी 54 किलोमीटर पर घंटा गुने हमारा क्या हो जाएगा 3 घंटा। ये हमारा दूरी निकल के आ गया। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि अगर कार की चाल को हम 27 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दें, कार की चाल को अगर हम 27 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दें तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यानी 54 में अगर हम 27 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70, 77 4 कितना हो जाएगा 81। अब जो है इसी दूरी को तय करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, समय अगर हमें निकालना है तो हमारा दूरी बटा क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। दूरी हमारा क्या है 54 गुने 3, और अब हमारा चाल क्या हो जाएगा, हमारा जो चाल हो जाएगा 54 प्लस 27, 54 प्लस का क्या हो जाएगा 27, यानी ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 54 गुने 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 27 और 54 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये हमारा 3 से कितने बार में जाएगा, ये 27 बार में जाएगा। हम 27 से 54 को काटेंगे यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 घंटा। यानी इसी दूरी को अगर कार का स्पीड 27 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा दिया जाए तो जाने में कितना समय लग जाएगा, 2 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटा से दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है तो वह व्यक्ति एक स्थान से जाने और वापस आने में 1 घंटा का समय लेता है, तो वह स्थान की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, स्थान की दूरी निकालना है। देखिए हमें दिया हुआ है कि शांत जल में जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर घंटा है, यानी शांत जल में नाव की स्पीड को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। यानी हमारा x क्या दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा, और हमारा धारा का जो स्पीड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर घंटा। हम धारा की स्पीड को क्या मानते हैं, y मानते हैं। y हमारा क्या दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए एक व्यक्ति जो है एक स्थान से जा रहा है और वापस आ रहा है, जा रहा है और वापस आ रहा है, यानी एक साइड अगर गया होगा, अगर धारा के साथ गया होगा तो वापस आएगा तो धारा के विपरीत में आएगा। यानी हमें जो है एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विपरीत, यानी अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह स्पीड निकालना पड़ेगा। यानी हम अनुप्रवाह को क्या मानते हैं, u मानते हैं। हमारा u क्या हो जाएगा, यानी धारा के साथ जब जाएगी नाव तो धारा और नाव का स्पीड ऐड होगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 5 + 1 यानी 6 किलोमीटर पर घंटा। और जब धारा के विपरीत आएगी यानी प्रतिप्रवाह, हम क्या मानते हैं उसे v मानते हैं। यानी जब प्रतिप्रवाह आएगी तो वहाँ क्या होगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस होगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 5 - 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है धारा के साथ और धारा के विपरीत वाला स्पीड हमें पता चल गया। अब देखिए जाने और वापस आने में, यानी जितना दूर जा रहा होगा उतना ही दूर वापस आ रहा होगा, यानी हमारा डिस्टेंस क्या है सेम है। डिस्टेंस क्या है सेम है, डिस्टेंस जो है हमारा सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो हमारा एक कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा समय का होगा। हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें स्पीड पता है। धारा के साथ जब जा रही है तो 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, और धारा के विपरीत जब जा रही है तो 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। यानी ये हमारा जो है u और v, यानी ये क्या है
6 किलोमीटर पर घंटा और 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ था कि आने और जाने में जो टोटल समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 घंटा का समय लग रहा है। आने और जाने में जो टोटल समय लग रहा है 1 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हम इसे काट लेते हैं, अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में। देखिए यहाँ जो है अगर जाने में धारा के साथ अगर जाने में 2 यूनिट का समय लग रहा है तो धारा के विपरीत वापस आने में कितना समय लग रहा है, 3 यूनिट का समय लग रहा है। यानी यहाँ टोटल समय कितना लग रहा है, यहाँ जो हमारा टोटल समय लग रहा है 5 यूनिट का समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, जाने और वापस आने में टोटल 1 घंटा का समय लग रहा है। यानी इस 5 यूनिट का जो वैल्यू है, 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 60 मिनट है। 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, 60 मिनट है। तो हमारा 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट यानी 1 यूनिट यहाँ से 12 मिनट के बराबर निकल के आ जाएगा। तो हमारा 2 यूनिट जो हो जाएगा 24 मिनट और 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 36 मिनट। तो देखिए अब धारा के साथ और धारा के विपरीत वाला हमें समय भी पता है और स्पीड भी पता है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम किसी एक स्पीड के साथ अगर हम उसके समय से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम धारा के साथ वाला ले लेते हैं, यानी धारा के साथ हमारा स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर घंटा और ये हमारा जो है टाइम कितना है 24 मिनट। तो हम इसे घंटा में चेंज करेंगे, यानी हम 60 से भाग देंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2.4 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2.4 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर आप में से किसी को भी अगर बेसिक प्रॉब्लम हो तो आप मेरा मैथ फाउंडेशन बैच प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं और अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा छोटा सा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या दिया, 3 + √27 प्लस √73 प्लस √ क्या है 64। तो हम सबसे पहले इसे रूट से बाहर लाएंगे। अगर रूट के बाहर हम 64 को लाएंगे यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + √27 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 73 + 8 क्या हो जाएगा, 73 में 8 जोड़ेंगे हमारा 81 हो जाएगा। 81 रूट से बाहर आ जाएगा, क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। 81 रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस ये हमारा 27 + 9 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 रूट से बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 + 6 कितना हो गया, 9 हो गया। 3 + 6 9 हो गया, यानी हमारा क्या हो जाएगा √9 = हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।